हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कलर करेक्शन इन फ्यूजन। और कलर करेक्शन बोल लो या फिर कलर ग्रेडिंग बोल लो, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। और फ्यूजन में भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है, भले वीएफएक्स हो कुछ भी हो, हर जगह पे कलर करेक्शन कलर ग्रेडिंग का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है। वैसे कलर की थ्योरी अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब में जाके जो है सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जाके लिखोगे अगर आप कलर थ्योरी ट्यूटोमेटर, तो आपको काफ़ी सारी जो है ट्यूटोरियल मिल जाएगी। ये वाली होगी, ये वाली होगी, तो ये सब से आप कलर थ्योरी जो है वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और ये सब भी वीडियो आप देख लोगे तो कलर के बारे में काफ़ी आपको जो है नॉलेज मिल जाएगा ना। हालांकि वो फोटोशॉप से रिलेटेड मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, बट कलर थ्योरी वो किसी भी सॉफ्टवेयर में जो है यूज़ हो सकती है, उसके लिए कोई भी इशू नहीं है ना। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस जो है मैं देते रहता हूँ। और आप चाहे तो हमको पैट्रियन पे भी जो है सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको जो है कोर्सेज जो है फुल कोर्स वहाँ पे मिल जाए। अभी क्या हो रहा है कि दोस्तों एक एक दिन में जो है हमारा कोर्स आने वाला है। यहाँ पे जाके अगर मैं दिखा दूँ तो जो है कोर्स जो है वो काफ़ी डिले में आने वाला है। मतलब हर डे एक दिन के बाद जो हमारा कोर्स आने वाला है ना। तो आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप सीधा पैट्रियन पे भी जा सकते हो, वहाँ जाके हमारा चैनल जो है आप मेंबरशिप ले सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको सारे वीडियोस जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कलर ग्रेडिंग। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों मेरे पास 2 फुटेज है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आप देखोगे ये एक फुटेज है मेरे पास, ये एक फुटेज है, दोनों ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं। और मेरे पास ये फुटेज जो है ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं दे दूँ डिस्क्रिप्शन पे लिंक। और इस पे जो है हम लोग कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं ना। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है अनिकृति चौहान जी हैं, उन्हीं उन्हीं के ऊपर पहले हम लोग कलर करेक्शन करेंगे। इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो ये वाला जो है सबसे पहले अगर मैं साइज यहाँ पे देखो तो 3840 है, मतलब कि ये ऑलमोस्ट 4K है। तो 4K मुझे नहीं चाहिए, 4K एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिटेलिंग है इसमें। तो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं इसको 2K में साइज रिसाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं यहाँ जाऊँगा, आई थिंक रिसाइज, हाँ रिसाइज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ मैं, उस पर रिसाइज डाल देता हूँ। और इसको जो 1920 में कर लिया है ना। आप चाहो तो यहाँ से अपने साथ छोटा बड़ा कर सकते हो। 1920 करने का एक्चुअली रीज़न क्या है कि अगर मैं छोटा रखूँगा तो जो है मेरे प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी और मैं आप लोग को अच्छे से जो है बता पाऊँगा, है ना। तो मैं दोनों कर लेता हूँ, इसको यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल भी दिखते रहेगा कि ओरिजिनल कैसा था। और लेफ्ट साइड में जो है वो आपको कलर ग्रेड होकर दिखेगा, कलर ग्रेड यहाँ पे कैसा होना है ना, कुछ स्टेप्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर कलर करेक्शन के लिए हम लोगों को टूल कहाँ से मिलेगा, तो आपको जाना है टूल्स। इसके अंदर आपको मिलेगा कलर, और इसके अंदर जो है आपको बहुत सारे जो है ऑप्शंस मिलेंगे। कलर, ऑटो गेन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट के डिफरेंट काइंड ऑफ जो है अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको जो है इनमें से जो चाहे आप उसको ले सकते हैं, बट मैं एक करके दिखाऊंगा कि किसका क्या काम है। और सारा का सारा हम लोग बेसिकली यहाँ पे नहीं देखने वाले। हम लोग कौन कौन सा देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ऑटो गेन, ठीक है। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, चैनल बुलियन जो है इसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी, कि मैं बताऊंगा इसका अलग से क्लासेस होगा, तो चैनल बुलियन अभी देख के फ़ायदा नहीं है। बट मैं आपको एक हल्का फुल्का दिखा दूंगा जस्ट दिखाने के लिए कि क्या होता है। कलर करेक्टर हो गया, कलर कर्व्स हो गया, कलर गेन भी हम लोग देख सकते हैं। कलर स्पेस भी जो है वो अलग क्लासेस होंगी, उसकी भी कलर स्पेस का अलग से क्लासेस होता है। और इसमें जो है यू कर्व्स हो गया, ये हम लोग देखेंगे। और साथ में वाइट बैलेंस जो है ये हम लोग देखेंगे। तो ये 5 6 7 जो कलर है यही वाले सबसे मेन है, क्योंकि इन्हीं सबसे ज़्यादा जो है कलर करेक्शन यहाँ पे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ टूल में, कलर, और यहाँ जाके मैं लेता हूँ ऑटो गेन, है ना। तो ऑटो गेन बेसिकली क्या काम करता है। गेन जैसे कि आपको पता होगा, गेन का मतलब होता है हाइलाइट्स। तो बेसिकली ये हाईलाइट को जो है वो यहाँ पे हम लोग सेट करने के लिए देगा। बट इसका काम वैसे इसमें नहीं होता नॉर्मल फुटेज में। अगर हम लोग 3D कंपोजिटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे अगर हमारे पास जी डेप्थ पास है तब जाके ये ज़्यादा इसका यूज़ है। अदरवाइज इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि क्या काम है इसका। तो यहाँ पे देखोगे कुछ नहीं है, टोटल मिला के गेन को जो है कम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है ना। एक तरह समझ लो कि जो गेन होता है यानी जो हाईलाइट है उसको ही ये कम करेगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ऑटो गेन दिया हुआ है, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ इसका नहीं है, है ना। एक तरह समझ लो नॉर्मलाइज हो जाता है अगर ऑटो गेन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो टूल में आऊँगा, कलर, इसके बाद है ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। ये बहुत सिंपल है, अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा फोटोशॉप तो वहाँ पे आपको जो है पता चला होगा कि ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट क्या है। ब्राइटनेस का मतलब होता है कि अगर मुझे ओवरऑल जो है इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है तो वो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, तो मतलब कि कलर्स के बीच में मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट डालना है ना। तो मैं क्या करके चीज़ें बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दोस्तों एक गेन, तो चीज़ें समझ लो। गेन का मतलब होता है हाईलाइट, मतलब कि ये जो हाईलाइट एरिया दिख रहा है जो एकदम ज़्यादा ब्राइट है इसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट्स, है ना। तो गेन जो है हाईलाइट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है लिफ्ट, लिफ्ट जो है वो शेडोज़ को कंट्रोल करता है। मतलब अगर ये जो पार्ट है सबसे शेडोज़ में आता है।
तो वो जो है शेडोज़ को कंट्रोल करेगा। सेकंड जो है गामा, गामा का मतलब है कि मिड टोन, यानी ओवरऑल इमेज के में जो मिड टोन होगा, यानी इसको अगर छोड़ दें, अगर हम लोग वाइट वाले पार्ट को छोड़ दें और यहाँ से ब्लैक वाले पार्ट को छोड़ दें, तो जो पार्ट बचेगा वो होगा हमारा गामा। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें ब्राइट है वो और थोड़ी ब्राइट होती जाएगी और जो चीज़ें डार्क है वो और डार्क होती जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि कॉन्ट्रास्ट जो है वो क्रिएट होगा, है ना। नेक्स्ट जो है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का मतलब है कि ओवरऑल इमेज में जो है हम लोग वाइट जो है उसको ऐड करते हैं। ठीक है। सैचुरेशन का मतलब आपको भी पता होगा, तो सिंपल जो कलर है, अब जैसे कि यहाँ का जो कलर है, अगर आप लोग यहाँ का कलर देखोगे तो ये जो है रेड एंड येलो का मिक्स होता है इसके ना। तो जैसे ही मैं सैचुरेशन बढ़ाऊंगा तो रेड और येलो जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे हो तो देखो ये सब ब्लू दिख रहा है आपको, सायन दिख रहा है, तो सायन यहाँ पे बढ़ जाएगा। और इस टाइप से जो भी कलर है यहाँ पे अलग अलग, जैसे ये लिप्स हो गए, यहाँ पे रेड है तो रेड जो है वो बढ़ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो बढ़ेंगी यहाँ पे, जिसका जो भी कलर होगा, है ना। तो ये बेसिकली इनका यूज़ है। मैं एक एक बार करके दिखा देता हूँ। तो गेन जैसे कि मैंने कहा कि हाईलाइट है, तो जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो देखो हाईलाइट से इलाका जितना भी देखो सब बढ़ रहा है। यहाँ पे शेडोज़ में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा, अगर आप देखोगे तो देखो शेडोज़ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शेडोज़ एज इट इज़ है। सिर्फ जो हाईलाइट है उसमें ये फर्क पड़ रहा है, और देखो कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है ना। तो कंप्यूटर के हिसाब से ये वाला पार्ट अभी तक ये मिड टोन था, पर जैसे जैसे मैं हाईलाइट बढ़ते जाऊंगा तो ये जो मिड टोन का पार्ट है वो भी हाईलाइट के अंदर आते जाएगा, और ये हाईलाइट इसका बढ़ाते जाएगा। दिख रहा है। तो इससे देखो शेडोज़ में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट में काम अगर आपको करना है तो आप इसको कर सकते हो ना। सेम चीज़ अगर जैसे कि मैं इसको एक बार के लिए 0 कर देता हूँ, है ना, सॉरी 1 कर देता हूँ इसको मैं, जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो अब क्या होगा इससे कि जैसे मैंने इसको 1 कर दिया, अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो ये वाला इलाका है सिर्फ इतने में काम हो, है ना, क्योंकि इतना ही मुझे चाहिए, तो सिंपल सी बात है, हम कैसे कर सकते हैं, हम जाएंगे यहाँ जाके एक मास्क ले लेंगे। जैसे मैं मास्क ले लूँगा, इसको मास्क से कनेक्ट कर देता हूँ इसको स्टेप से, और मैं इसको बता सकता हूँ कि मुझे कितना एरिया में कलर करेक्शन करना है। तो जैसे मुझे इतने ही एरिया में कलर करेक्शन करना है, तो अब देखो मैं जो भी करूँगा इसमें, अब इसमें तो ये सिर्फ और सिर्फ उतनी ही जगह पे ही होगा। ठीक है। तो स्टेप से आप इसको मास्किंग करके रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कि आपको कितने जगह पे जो है इसमें काम करना है। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लिफ्ट, यानी कि जो ब्लैक एरिया हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो ब्लैक वाला एरिया, अगर हम लोग को इसको अप करना है, मतलब कि इसको थोड़ा सा ब्राइटन करना है, तो हम लोग लिफ्ट का यूज़ करते हैं। तो देखो लिफ्ट से क्या होगा कि इस स्टेप से जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाएगा, है ना। लिफ्ट से आप थोड़ा सा स्टेप से डार्क भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, बट इट्स अप टू यू, अगर आपको चाहिए तो आप इसको करो, अदरवाइज रहने दो, है ना। नेक्स्ट जो है गामा, यानी कि जो मेरा मिड टोन है, तो गामा से देखो क्या होगा कि ओवरऑल जो ब्राइटनेस है वो कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 0, सॉरी 1। ठीक है, इसको भी कर देते हैं अपन 1। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्ट्रास्ट। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ स्लाइडर नहीं है, अगर आपको चाहिए कि यहाँ से आप कंट्रोल करो, यहाँ पे क्लिक करके भी आप देखो करोगे तो स्टेप से ये आगे पीछे होगा। दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है, मतलब जैसे कि मैंने कहा था, जो चीज़ ब्राइट है वो और ब्राइट होगी, जो चीज़ ब्लैक है वो और ब्लैक हो जाएगी। मतलब एक तरह समझ लो कि ये गेन इसमें बढ़ा रहा है और लिफ्ट को कम कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब यही है, बस डिफरेंस ये है कि कॉन्ट्रास्ट को करोगे तो दोनों बराबर पोर्शन में जाएगा, है ना। अब जैसे कि मेरे को गेन मतलब एकदम गेन और इसको बराबर बराबर करना है, तो देखो मैं एकदम बराबर बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गई, क्योंकि मैं स्लाइडर से कर रहा हूँ, है ना। बट यही चीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्लाइडर से हो जाए, तो कॉन्ट्रास्ट जो है वही चीज़ करता है, मतलब वो गेन को बढ़ाएगा और लिफ्ट को कम करेगा, दैट्स ऑल। ठीक है। तो यहाँ पे जाके सेट टू डिफॉल्ट कर दो, राइट क्लिक करके सेट टू डिफॉल्ट, राइट क्लिक करके सेट टू डिफॉल्ट। ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। नेक्स्ट जो है वो है ब्राइटनेस। जैसे कि आपको पता है ब्राइटनेस का मतलब ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट, ओवरऑल जो है मैं ब्राइटनेस इसमें बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इसको भी जाके मैं कर देता हूँ सेट टू डिफॉल्ट, है ना। सैचुरेशन है, सैचुरेशन जैसे मैंने कहा कि कलर जो है वो बढ़ाएगा। अगर मैं एक जूम करके दिखाऊँ आपको, सैचुरेशन से मैं बढ़ाऊंगा तो देखोगे, दिख रहा है कलर यहाँ पे ये बढ़ा दिया, है ना। तो कोई भी चीज़ का दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो खराब दिखेगा। अभी देखो सैचुरेशन मैंने बढ़ाया, ये कम सैचुरेशन वाला है और ये ज़्यादा सैचुरेशन वाला है, तो इससे आपको डिफरेंस पता चल जा रहा होगा कितना डिफरेंस है। ये थोड़ा सा जो है रिच लुक दे रहा है, थोड़ा सा कम रिच लुक दे रहा है। ठीक है। अच्छा ये हो गया, राइट क्लिक करके मैं इसको करता हूँ सेट टू डिफॉल्ट। नेक्स्ट जो है डायरेक्शन है फॉरवर्ड एंड रिवर्स, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये जस्ट एक तरह से उल्टा ही काम करना है। मतलब कि अभी जैसे कि मैंने फॉरवर्ड किया था तो देखो मैं इसको बढ़ा रहा था तो ये बढ़ रहा था, ठीक है। बट अगर इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो देखो ये बढ़ाने की जगह ये कम होगा। तो जस्ट ये जो कंट्रोलर्स है उनको उल्टा कर दिया, दैट्स ऑल। इससे कुछ रिलेशन नहीं है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है। यहाँ पे है क्लिप ब्लैक क्लिप वाइट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं देखो इसको कम ज़्यादा करूँगा तो वो वाइट को एज इट इज़ रखेगा। यहाँ पे दिख रहा है वाइट नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं क्लिप वाइट क्लिप उसको ऑफ कर दूँ तो देखो कि वाइट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा,
है ना। तो वैसे इसका भी यूज़ होता है नहीं, खैर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो एज इट इज़ रहने दो, है ना। नेक्स्ट जो है प्री डिवाइड प्री मल्टीप्लाई अल्फ़ा, ये तब यूज़ होता है जब हमारे जो भी हमारा इमेज है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, तब इसको यूज़ कर लो। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इसको यूज़ करने का कोई तुक नहीं बनता, है ना। अच्छा सेम चीज़ यहाँ पे देखो जो हम लोगों ने किया अभी, ये देखो ये ओवरऑल जो चैनल्स है उसमें हुए, मतलब कि RGB तीनों चैनल्स में हुआ है ना। अगर इसी को मैं सिंपल R रखता हूँ या फिर इसको कर देता हूँ, मैं सिंपल R रखता हूँ तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ रेड चैनल में काम करेगा, ठीक है। मतलब अभी अगर मैं गेन बढ़ा रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ रेड का गेन बढ़ा रहा है, मतलब ओवरऑल जो इमेज है उसको वो रेडिश करेगा या फिर शाइनिश करेगा, ठीक है। सेम चीज़ लिफ्ट के साथ भी होगा, ओवरऑल या तो ये इसको सैन करेगा तो ओवरऑल ये इसको रेडिश करेगा। तो किसी एक पर्टिकुलर चैनल में भी कभी कभी हम लोग को काम करना पड़ता है कि हमको लगता है कि नहीं हमको सिर्फ और सिर्फ ब्लू चैनल को ही कम ज़्यादा करना है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ ब्लू को सिलेक्ट करके भी इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने इतना डिटेल में बता दी इसलिए ताकि आपको बाकी सारा जो टूल्स है वो बहुत ईजिली समझ में आ जाए, क्योंकि सब में ही RGB वाला जो मैटर है सब में ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें है, RGB वाला मैटर सब में जितने भी नोड्स हैं कलर के सब में ही आपको ये चीज़ मिलेगा। मतलब कलर करेक्शन का यही बेस है कि आपको क्या किसी पर्टिकुलर चैनल पे करना है या फिर ओवरऑल करना है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट सेटिंग वगैरह यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ब्लेंड का मतलब है कि अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पे गेन बढ़ा दिया तो ब्लेंड मुझे कितना चाहिए, मुझे बस वो बताना है कि कितना इसका जो है अमाउंट इस पर गिरेगा, दैट्स ऑल, है ना। तो इसकी ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट जो है मैं जाता हूँ कलर। नेक्स्ट जो है चैनल बुलियन है। चैनल बुलियन जैसे कि मैंने बताया था कि मैं थोड़ा ही बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। तो बेसिकली चैनल बुलियन क्या काम करता है, ये हमको अल्फा जनरेट करके देता है। अल्फा जनरेट करने का मतलब क्या है कि इसके पहले भी जैसे क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि अल्फा का हमारा बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। लाइक हम लोग जैसे ग्रीन स्क्रीन में भी जैसे अल्फा देखते हैं कि जब हम लोग ग्रीन स्क्रीन कट किए तो वो ब्लैक एंड वाइट उसका जो मैट है वो सही बन रहा है कि नहीं। तो बेसिकली वही वाला चीज़ जो है यहाँ पे दिखता है। तो एक बार के लिए मैं यहाँ जाता हूँ, इसको इसमें ट्रैक कर दिया, इसको इसमें ट्रैक कर दिया, है ना। तो मैं इसका अल्फा देखता हूँ सबसे पहले, तो किसका, ये वाला जो रिसाइज नोड है। तो देखो बाय डिफॉल्ट क्योंकि कैमरा से जो भी शूट होके आएगा उसमें अल्फा चैनल हमेशा वाइट ही होता है ना। इस पर किसी भी तरह का कोई भी दूसरा जो है इम्प्योरिटी नहीं होता है अगर हम लोग कैमरा से शूट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट अगर वही मैं चैनल बुलियन का देखूं तो इसमें भी अल्फा जाके देखूंगा मैं, तो ये वाइट है ना। वो इसलिए क्योंकि चैनल बुलियन जो है ये क्या बोल रहा है कि जो भी मेरा यहाँ से जो भी चैनल मेरा यहाँ से इसमें घुस रहा है तो वो जो चैनल रहेगा वो रेड में रेड जा रहा है, ग्रीन में ग्रीन जा रहा है, ब्लू में ब्लू जा रहा है, अल्फा में अल्फा जा रहा है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोगों को जो है चैनल शफल करना पड़ता है। अगर आप न्यू की स्टूडेंट होगे तो आपको पता होगा चैनल शफलिंग का मतलब क्या होता है। वैसे न्यू के क्लासेस में मैं उसको बताऊंगा। कभी कभी हम लोगों को क्या चाहिए रहता है कि इसका जो रेड है वो ब्लू में चला जाए या फिर इसका जो ब्लू है वो रेड में चला जाए, है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसको भी छोड़ दो, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस मैं एक बार के लिए आपको करके दिखा देता हूँ। तो 2 रेड में अगर मैं इसको दूसरा कुछ कर दूंगा, लाइट ग्रीन कर दूंगा तो देखो इस टाइप से हो जाएगा, दिख रहा है। तो इसका यूज़ क्या है, ये एक्चुअली जो मैंने अभी किया इसका ये यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली तब काम आता है जब हमको किसी भी नोड फ्लो में कोई एक एक्स्ट्रा चैनल इसमें डालना हो। मतलब अगर मान के चलो कि मैं EXA वर्क फ्लो में काम कर रहा हूँ, EXA वर्क फ्लो क्या है वो आपको समझ में आएगा बाद में। तो EXA वर्क फ्लो में काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक चैनल जो है एक्स्ट्रा इसमें पुटअप करना है, ये जो फ्लो है इसके अंदर, तब जो है ये वाला काम आता है ना। तो अभी इसको मत करो, मैं इसलिए इसको दिखाना भी नहीं चाह रहा था क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस पर ध्यान दो भी मत क्योंकि ये अलग ही एक सब्जेक्ट है ये XR का। तो टूल में जाऊँगा मैं कलर। नेक्स्ट जो जाऊँगा वो है मेरा कलर करेक्टर। तो जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं ना। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला चीज़ है वो यही है कलर करेक्टर, कि इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑप्शन जो हम लोगों को चाहिए पड़ता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं देखता हूँ मेन्यू, इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखो 3 अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, हिस्टोग्राम, स्पेक्स और यहाँ पे सेपरेशन, ठीक है। तो अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ किया होगा तो वहाँ पे आप कभी कभी हो सकता है लेवल्स की जरूरत पड़ती है तो आप लेवल्स यहाँ से ओपन कर सकते हो, लेवल्स के साथ आप काम कर सकते हो। सेम अगर आपको हिस्टोग्राम के साथ काम करना है तो हिस्टोग्राम यहाँ पे काम कर सकते हो। हिस्टोग्राम के साथ अगर सप्रेशन करना है, सप्रेशन का मतलब है कि अब जैसे कि इस पूरे इमेज में मुझे ब्लू नहीं चाहिए बिल्कुल भी, आप देखो यहाँ पे ब्लू ब्लू है, अगर मुझे पूरा की तरह ब्लू को जो हटा देना है तो उसको पकड़ कर मैं हटा दूंगा तो देखोगे कि ब्लू काफ़ी हद तक यहाँ से हट गया है ना। अगर मैं इसको कंपेरिजन आपको करके दिखाऊँ तो इसका कंपेरिजन इसके कंपेरिजन में आपको दिख जाएगा कि देखो ब्लू कितना ज़्यादा इसमें से हट गया और इसमें है, ठीक है। तो ये बेसिकली सप्रेशन के काम आता है, मतलब हटाने के। देखो मैं और हटाऊंगा तो और ब्लू इसमें से हट जाएगा, दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लू को हटाना है। अब इसको मैं रोटो तो नहीं कर सकता बैठ के, सिंपल सी बात है। सप्रेशन से क्या होता है कि मैं किसी भी कभी जो कलर है उसको मैं हटा सकता हूँ ना, वापस इसको मैं खींच लूंगा बाहर। और अगर मुझे रेड हटाना तो मैं सिर्फ रेड हटाऊंगा। तो रेड कहाँ पे था, रेड स्क्रीन पे था, सिंपल सी बात है। तो रेड जो है वो हट गया, ठीक है। तो ये चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग आते हैं कलर्स में, कलर से स्टार्ट करते हैं, मैं धीरे धीरे बाकी सब भी बताऊंगा। तो जो सबसे पहला है
कलर्स में जाएंगे तो यहाँ पे रेंज है, इसमें आपको चाहिए शेडोज, मिड टोन या हाईलाइट, जैसे कि मैंने उसमें बताया था। हाईलाइट का मतलब होता है गेन, मिड टोन का मतलब होता है गामा, और शेडोज का मतलब होता है लिफ्ट। मैं शेडोज बोलूँ, लिफ्ट बोलूँ, एक ही मतलब है। मिड टोन बोलूँ, गामा बोलूँ, एक ही मतलब है। हाईलाइट बोलूँ, गेन बोलूँ, एक ही मतलब है। ठीक है, सिर्फ अलग अलग बोलने के लिए, दैट्स ऑल, काम उसका सबका सेम है। तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे मास्टर है, मास्टर का मतलब क्या है कि ओवरऑल सब पे जो भी इफेक्ट अभी होगा वो ओवरऑल सब पे ही इफेक्ट होगा, है ना, जितने भी चैनल है सब पे इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो एम बोल के लिखा हुआ दिख रहा है आपको छोटा सा, तो एम बोल के जैसे आप इसको जहाँ भी खींचोगे किसी भी डायरेक्शन में, तो देखोगे कि वो कलर जो है इसका चेंज करते जा रहा है, दिख रहा है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि हर चैनल में जो है उसको वो चेंज कर रहा है। तो ये ओवरऑल कलर जब भी आपको देना है, मान के चलो कोई भी आपका इमेज है उसको ओवरऑल आपको येलो टिंट देना है, तो इसको पकड़ के येलो ऑरेंज के तरफ खींच दो, तो देखो येलो ऑरेंज टिंट आ गया, जो कि इसमें नहीं था। ठीक है, ये वॉल को देखो, ये वॉल को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए कि नहीं मुझे ब्लू टिंट चाहिए क्योंकि नाइट का सीन है, तो ब्लू टिंट कर दो इस टाइप से, देखो, है ना। तो ओवरऑल में जो है ये ओवरऑल में कलर करेक्शन करके आपको दे देगा, है ना। तो इसको सेट करना यहाँ पे मेरे ख्याल से राइट क्लिक करके इसको सेट टू डिफॉल्ट कर दो, सेट टू डिफॉल्ट कर दो। ठीक है, तो वापस ये सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है शेडोज। शेडोज का मतलब क्या है कि जो भी मेरा शेडो एरिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम होगा, मतलब इसमें क्या है कि जो ये सब दिख रहा है एरिया, ये सब शेडोज एरिया है, तो सबसे ज़्यादा काम इसी में होगा। अगर मैं येलो करूँगा तो देखो शेडो एरिया जितना भी है सब जगह सबसे ज़्यादा शेडोज में ही काम हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो शेडो वाला जो पिकर है वो देखो ब्लैक रहेगा क्योंकि दिखाता है कि ये शेडो है। तो शेडोज में आपको सिर्फ काम करना है, तो देखो मिड टोन में बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं हो रहा है ना, जितना कम करूँगा उतना अच्छा है। तो स्किन ऑलमोस्ट जो हम लोगों को चाहिए तो वैसी स्किन है, स्किन अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट स्किन वैसे ही है, थोड़ा सा इफेक्ट तो ऑब्वियसली बात है कि पड़ेगा ही पड़ेगा, बट ऑलमोस्ट जो स्किन है वो वैसे ही है ना, क्योंकि हम लोग क्योंकि शेडो में कर रहे हैं। तो फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक करके सेट टू डिफॉल्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके सेट टू डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो है मेरा मिड टोन। मिड टोन का मतलब है कि स्किन एक तरह समझ लो, या फिर ये जो वॉल हो गया ये समझ लो, ये सारा मिड टोन के अंदर ही आएगा, ये सब जो इसका हाईलाइट है सारे मिड टोन के अंदर ही आएंगे। तो अब जब मैं कलर चेंज करूँगा देखो स्किन कलर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो पहले वाला स्किन का कलर इफेक्ट इसमें नहीं हो रहा था, है ना। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस पे इफेक्ट करना है। मिड टोन का मतलब देखो यहाँ पे ग्रे दिया हुआ है इसका निशान। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैं इसको राइट क्लिक करके कर लेता हूँ इसको सेट टू डिफॉल्ट, सेट टू डिफॉल्ट, है ना। राइट क्लिक करके हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब है कि जो ये सब पूरा हाईलाइट के अंदर आता है। ठीक है, अब जब इसे मैं चेंज करूँगा तो देखो सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो है वो चेंज हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हालांकि स्किन का भी हाईलाइट होता है, हर ऑब्जेक्ट का अपना हाईलाइट शेडोज होता है। अगर स्किन में बोलूँ तो स्किन का भी अपना एक हाईलाइट है, ये वाला एरिया, शेडोज है ये वाला एरिया, मिड टोन है ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसका भी जो हाईलाइट है, हाईलाइट का मतलब है कि सब में वो काम करेगा, जितने भी जगह उसको हाईलाइट्स मिलेंगे। ठीक है, हाईलाइट का देखो यहाँ पे जो डिनोटेशन है वो वाइट है। राइट क्लिक करके मैं इस पर सेट टू डिफॉल्ट, सेट टू डिफॉल्ट, है ना। तो ये हो गया दोस्तों सबसे पहले कि किस तरह से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ जो है यहाँ पे देखो यू, सेचुरेशन, टिंट एंड स्ट्रेंथ, ये चार चीज़ें इसको भी समझना ज़रूरी है। यू क्या होता है, यू यहाँ पे जो 4-5 आपको कलर दिखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं यू। अगर मैं ये देखो ये ग्रीन है, येलो है, रेड है, मैजेंटा है, ब्लू है, और इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से इंडिगो, है ना। इंडिगो मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन। ठीक है, तो ये जो है ये यू हो गया। यू कब हम लोग चेंज करते हैं, जब हम लोग पूरी इमेज का कलर अपने को चेंज करना होता है। लाइक अगर मैं यू को छेड़ूंगा तो आप देखोगे कि सारी चीज़ों का कलर चेंज हो रहा है ना। और यहाँ पे जो सर्कल है वो रोटेट हो रहा है, दिख रहा है। तो यू को हम लोग बहुत कम ही छेड़ते हैं, ना के बराबर कभी भी नहीं छेड़ते हम लोग। बट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको अपने हिसाब से चेंज करने की चीज़ का कलर, कभी कभी होता है वीएफएक्स में कि हम लोगों को चीज़ों का कलर चेंज करना पड़ता है, उसका यू जो है वो चेंज करना पड़ता है, तो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या है कि कितना इस पर सैचुरेशन आएगा। देखो जितना सैचुरेशन में बढ़ाते जाऊँगा उतना ये जो है रेडिश टाइप का होता जाएगा, एकदम आँख में चुभने वाला होता जाएगा। तो सैचुरेशन जो है उसको आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले में दिखाया था कि सैचुरेशन कम बढ़ाओगे तो अच्छा दिखेगा। तो इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट रहता है। सॉरी, आई थिंक 1 रहता है क्या? हाँ 1 रहता है ना। नेक्स्ट है टिंट एंड स्ट्रेंथ। टिंट का मतलब क्या है कि अगर मैं टिंट बढ़ाता हूँ तो बेसिकली टिंट इसको बोलते हैं, जैसे ये हो गया। तो देखो जैसे मैं इसको बढ़ाया तो टिंट का वैल्यू भी बढ़ गया, है ना, दिख रहा है। तो ये बेसिकली टिंट डिफाइन करता है। तो इसको यहाँ से नहीं बढ़ा के यहाँ से भी आप कर सकते हो। देखो बेसिकली हम लोग जो भी यहाँ से कर रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। स्ट्रेंथ का मतलब है जैसे मैं स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो ये आगे की ओर जाएगा, अगर यहाँ पे तो इस साइड जाएगा, अगर ये ऊपर है तो ये ऊपर साइड जाएगा। तो स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये जो है ये स्ट्रेंथ है। अगर मैं सीधे सीधे इसको खींचता हूँ, ठीक है, देखो दिख रहा है। टिंट देखो, टिंट का मतलब है कि रोटेट करेगा इसको, ठीक है। सैचुरेशन का मतलब है कि ये ओवरऑल जो ये वाला सैचुरेशन ये कितना होगा वो ये बताएगा। तो ये जो है ये चारों की चारों चीज़ें जो है इसी को अगर आप कंट्रोल करोगे तो सेम चीज़ें यहाँ से कंट्रोल करो, यहाँ से कंट्रोल करो, एक ही मतलब है ना। टिन मोड है यहाँ पे बेटर, फुल, फास्ट। फास्ट करोगे तो क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बट बहुत फास्ट होगा, बेटर सबसे अच्छा है, ठीक है।
अच्छा, जो चीज़ हम लोग यहाँ से करें तो चीज़ तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो मैं यू को चेंज करूँगा, सेम यहाँ पे भी चेंज हो रही है वैल्यू, तो यहाँ से चेंज करूँ या यहाँ से चेंज करूँ, सेचुरेशन यहाँ से चेंज करूँ या यहाँ से चेंज करूँ, एक ही मतलब है। ठीक है, कोई अलग चीज़ें इसमें है नहीं। रिसेट मार देता हूँ वापस से, ताकि वापस से रिसेट हो जाए। यहाँ पे रिसेट का छोटा सा ऑप्शन है, लॉक का भी ऑप्शन है। लॉक का मतलब है कि ये लॉक हो जाएगा, तो इसमें कुछ भी चीज़ जो हम लोग करना चाहे तो नहीं कर सकते है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा ये जो नोड है ये मेरा परफेक्ट नोड है, इसको मुझे छेड़ना नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है कि हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। तो वापस अनलॉक करता हूँ मैं। नीचे आता हूँ, यहाँ पे चैनल है RGB रेड ग्रीन ब्लू, क्या है नहीं है। तो यहाँ से अगर आप रेड करोगे और रेड में आपको कॉन्ट्रास्ट चाहिए, तो देखो कॉन्ट्रास्ट आ गया। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से भी कर सकते थे। यहाँ पे भी अगर मैं जाऊँगा इसको भी लूँगा, तो सेम अगर मैं इसको रेड चैनल को ऑन करूँ और इसको भी अगर मैं कॉन्ट्रास्ट डालूँ, तो देखो सेम ही इफेक्ट आएगा, दिख रहा है। इसमें भी जो इफेक्ट आ रहा है, इसको अगर मैं एक बार के लिए ऑफ कर दूं और इसमें भी जाके कलर करेक्टर को मैं यहाँ से रेड लेके कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊं, तो देखो सेम इफेक्ट आ रहा है ना। तो इसको यूज़ करो या उसको यूज़ करो, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को यूज़ करो या फिर कलर करेक्टर यूज़ करो, एक ही मतलब है ना। अब इसमें ऐसा क्यों रहता है, क्यों दिया हुआ रहता है, क्योंकि किसी किसी में होता है कि ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हम लोग को सिर्फ छेड़ना है तो हम लोग इसे छेड़ते हैं, है ना। बट अगर कहीं पे कलर करेक्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कलर करेक्टर में सारी चीज़ें दी होती है, ब्राइटनेस भी है, कॉन्ट्रास्ट भी है, चैनल्स भी है, टोटल मिक्सर भी है, लेवल्स भी है, सप्रेशन भी है, सारी चीज़ें है। तो ये जो है ये एक ओवरऑल कलर करेक्टर है, मतलब इससे आप कोई भी कलर करेक्शन कर सकते हो, इसलिए हम लोग कलर करेक्टर को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। तो इसको मैं वापस से रिसेट मार देता हूँ। ये वाला भी आप समझ गए होगे, क्योंकि ये वापस से मैंने एक बार समझा दिया, कॉन्ट्रास्ट, गेन, लिफ्ट, गामा, वही सारी चीज़। जैसे कि मैंने कहा कि गेन का मतलब होता है हाईलाइट्स, लिफ्ट का मतलब होता है शेडोज और गामा का मतलब होता है हाईलाइट। सेम चीज़ यहाँ पे जो है ये भी वही काम करेगा एग्जैक्टली, कुछ अलग नहीं है ना। रीसेट ऑल कलर का मतलब है कि वापस सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। मेनू में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, अब जो है नेक्स्ट वो है मेरे पास लेवल्स। तो लेवल्स आपको पता होगा, लेवल्स बेसिकली ब्लैक पॉइंट और वाइट पॉइंट के साथ खेलने वाली चीज़ है। ठीक है ना, इस टाइप से लेवल्स को भी जो है आप कर सकते हो, बट ये तभी काम आता है जब आपका जो है फुटेज आपका बहुत या तो अंडर शूट हो या फिर एक्स्ट्रा शूट हुआ है। क्योंकि देखो ये वाला फुटेज अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से DOP ने जो इसको शूट किया हुआ है, मतलब जितना हाईलाइट अच्छा दिख रहा है उतना शेडोज भी अच्छा दिख रहा है। तो कोई भी चीज़ें यहाँ पे ओवर बर्न है, ओवर चीज़ें नहीं है, तो इसको हम लोग छेड़ के कोई मतलब नहीं है ना। बट अगर आपके पास कोई ऐसा इमेज है जिसको आपको अंडर एक्सपोज है वो है या फिर ओवर एक्सपोज है, तो उसको जो है मिड टोन को आप स्टेप से शिफ्ट करके उसको सही कर सकते हो। ठीक है ना, स्टेप से सही भी आप उसको कर सकते हो, बट ये डिपेंड करेगा कि आपका जो फुटेज है वो कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये कैसा आपको करना है। ठीक है, तो वैसे मेरा वीडियो आ गया, जाके देख सकते हो तो उस पर जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका फुटेज जो है वो अंडर है कि ओवर है ना, तो उस पे जाके आप कर सकते हो। सेम चीज़ लेवल के रेंज है यहाँ पे कि शेडोज में करना है कि मिड टोन में करना है कि हाईलाइट में करना है, चैनल्स के साथ है रेड में करना है। रेड करोगे देखो सिर्फ रेड में ही काम होगा, दिख रहा है, रेड और सायन में ही काम होगा, कि रेड का उल्टा सायन होता है। तो इस टाइप से दोस्तों अब इसको छेड़खानी करके आपको देखना पड़ेगा। मैं हर एक चीज़ तो नहीं बता सकता, सिंपल सी बात है, अगर हर चीज़ बताने जाऊँगा तो 4 साल लग जाएंगे आपको सिर्फ एक कोर्स करने में, है ना। तो ये हो गया लेवल्स का काम। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम का भी वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा एक यूज़ समझ में आता नहीं, क्योंकि मैं आज तक कभी हिस्टोग्राम का यूज़ किया नहीं हूँ। आई थिंक ये मेरे ख्याल से डेटा सिर्फ देखने के लिए होता है कि कहीं पे मेरा जो है इमेज जल तो नहीं रहा है ना। अभी जैसे यहाँ पे देखो कि ये कर्व आके ऊपर चला गया, तो उसका मतलब कि ये कोई एक एरिया ऐसा है जो जला हुआ है। तो ये कौन सा एरिया है, ये वाला जो ओवर एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बेसिकली यही डिनोट करता है। नेक्स्ट रेंजेस वगैरह, इसका भी मैं कुछ खास मुझे यूज़ पता नहीं, मैं आज तक कभी इसको यूज़ नहीं किया। मैं एक बार ऊपर नीचे करके भी इसको देखा, पर मुझे ऐसा कुछ खास इसका यूज़ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं न्यूक भी यूज़ किया तो वहाँ पे भी इसका कुछ रहता है नहीं। आई थिंक ये सब डेटा पढ़ने के लिए है कि जो भी हम कर रहे हैं क्या वो सही एक्सपोजर में है, सही उसका ल्यूमिनेंस है कि नहीं, ये सारी चीज़ें सिर्फ है देखने के लिए, है ना। बाकी ऑप्शन ये सब सेटिंग ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। कलर करेक्टर का दोस्तों इतना ही है, बेसिकली आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है वो है यहाँ पे कलर। ये वाले पैनल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, मैं खुद भी जब भी काम करता हूँ सबसे ज़्यादा यही वाले पैनल का जो है हम लोग को यूज़ होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट नोड हम लोग देख लेते हैं, कलर करेक्शन। कलर करेक्टर को मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट में आता हूँ टूल्स और यहाँ पे जाऊँगा कलर। इसके अंदर मेरे को मिलेगा कलर कर्व्स, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा आफ्टर इफेक्ट्स तो कर्व्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे भी, है ना। मतलब हम लोग कलर करेक्शन के लिए कर्व्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक कॉन्ट्रास्ट डालना है, ब्राइटनेस डालना है और किसी कलर को कम ज़्यादा करना है, तो वो भी यूज़ हो सकता है ना। तो ये भी एक तरीका है करने का, बिट्स अप टू यू। अब जैसे आप यहाँ पे डालोगे कलर कर्व्स, तो यहाँ पे देखोगे छोटा सा इसके पास भी जो है कंट्रोलर है, बट यहाँ पे जब देखोगे बहुत छोटा सा यहाँ पे इसका जो है ग्राफ है ना। तो इसको बड़ा करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ सिंपल। ये जो आप साइड में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे किस टाइप से ये पैनल बड़ा करने का आएगा, इसको पकड़ के से बड़ा कर दोगे, देखो ये बड़ा हो गया है ना। तो ये बड़ा होने का रीज़न क्या है कि अगर हम लोग बड़ा इसको कर पाएंगे तो हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे छोटे छोटे पॉइंट को, ठीक है, इस टाइप से। तो एक बार के लिए मैं दिखा देता हूँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो सबसे पहले जो है मोड है नो एनिमेशन है, डिसॉल्व कलर करेक्ट है, एनिमेटेड कलर करेक्ट है, तो मुझे नहीं करना है कुछ भी, जो नो एनिमेशन करना है।
है ना। अगर एनिमेशन है तो एनिमेटेड कलर करेक्टर भी आप कर सकते हो। उसका मतलब क्या है कि आप इस पॉइंट पे जो भी कलर करेक्शन करोगे, लाइक मैंने इस पे इसको ऐसा कर दिया और ये जीरो में जाके मैं इसको वापस से ऊपर कर दिया, तो देखो ये कैसा दिखेगा, ये स्टेप से कलर करेक्टर एनिमेटेड दिखेगा, दिख रहा है। तो ये ब्राइटनेस से धीरे 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 ये जो है ऐसा हो गया। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि आपको एनिमेटेड वाला कलर करेक्शन चाहिए तो आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज आपको डिजॉल्व वाला कलर करेक्टर चाहिए तो वो भी कर सकते हो, बट हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, हम नो एनिमेशन वाला ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। तो मैं इसको जाके वापस से रीसेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे कलर स्पेस है, बेसिकली कौन सा कलर स्पेस आपको यूज़ करना है, CMYK के है, YIQ है, HLS है, यू वायु भी है, RGB है ना। तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो होता है RGB यूज़ करते हैं हम लोग। बाकी सारी चीज़ें डिजिटल के लिए यूज़ नहीं होती है। CMYK भी जो है वो प्रिंटिंग मीडिया के लिए यूज़ होता है। वायु भी कलर स्पेस, ये सारे कलर स्पेस का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ होता है वो RGB ही यूज़ होता है ना, अगर आप लोग ने यूज़ किया होगा तो। नेक्स्ट जो आएंगे हम लोग यहाँ पे देखो, बहुत सारे चैनल्स के नाम दिए हुए, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, है ना। तो सारे चैनल्स को जो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, लाइक आपको सिर्फ और सिर्फ रेड में खेलना है तो बाकी सबको ऑफ कर दो। तो अभी आप जो भी काम करोगे देखो सिर्फ और सिर्फ रेड में होगा, दिख रहा है। ग्रीन चैनल यहाँ पे एज इट इज़ है, इसके ऊपर एक्चुअली ब्लू भी है जो हम लोग को दिख नहीं रहा है ना। तो देखो जो भी आप काम करोगे यहाँ पे रेड चैनल में ही काम होगा, है ना। अब यहाँ पे डिफाइन करने का क्या, अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि जो कर्व्स है ये क्या डिफाइन करता है। ये जो है ये डिफाइन करता है शेडोज़, और ये जो है ये डिफाइन करता है हाईलाइट, और ये जो बीच का पॉइंट है वो डिफाइन करता है मिड टोन, है ना। तो अगर मुझे शेडोज़ में रेड बढ़ाना है तो मैं शेडोज़ वाले पॉइंट को पढ़ूंगा और इसको रेड बढ़ा दूंगा, तो शेडोज़ में रेड बढ़ गया, जितने भी जगह में सब जगह रेड बढ़ गया, दिख रहा है। तो इसको मैं वापस से नीचे कर लेता हूँ स्टेप से। हाईलाइट मुझे रेड बढ़ाना है तो हाईलाइट को मैं बढ़ा दूंगा स्टेप से, तो हाईलाइट में सब रेड बढ़ गया। हाईलाइट में रेड कम करना है तो इसको मैं नीचे कर लूंगा, तो देखो हाईलाइट में स्यान बढ़ गया। अब स्यान इसलिए बढ़ा क्योंकि रेड का उल्टा जो होता है वो स्यान होता है। अगर मैं रेड कम करूंगा तो स्यान बढ़ेगा, अगर मैं स्यान कम करूंगा तो रेड बढ़ेगा। बट यहाँ पे देखो स्यान का मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। तो अगर मुझे स्यान में कुछ भी करना है तो मुझे रेड को कम करना पड़ेगा, तभी मैं स्यान टिंट जो है उसमें ला पाऊंगा। सेम इसी तरह ग्रीन में भी है, अगर मैं ग्रीन को क्लिक करता हूँ देखो ग्रीन का मेरे पास वैल्यू आ गया, मुझे ग्रीन को कम ज़्यादा करना है, जो भी करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सेम ग्रीन का जो उल्टा होता है वो होता है मेजेंटा। तो यहाँ पे अगर मुझे मेजेंटा टिन लाना है तो मुझे उसको पकड़ के नीचे करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इसमें मेजेंटा टिन जो है वो आ जाएगा, दिख रहा है स्टेप से, है ना। सेम स्टेप से ब्लू के साथ भी है, ब्लू का उल्टा होता है येलो। नीचे करूंगा तो देखो येलो टिंट आ गया, ऊपर करूंगा तो ये ब्लू टिंट आ गया, है ना। अब इसमें एक जो चीज़ है वो मैं जानने के लिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपका चारों सिलेक्टेड है तो चारों जो है अब एक साथ इसमें काम करेगा। अगर मैं कोई भी क्लिक करूंगा देखो चारों का चारों इसमें एक साथ काम हो रहा है, दिख रहा है। तो अभी क्योंकि देखो मैंने पहले इस रेड को जो है रेड ग्रीन ब्लू तीनों को मैंने छेड़ा हुआ था, देखो इस टाइप से सब अलग अलग बन गया। बट इसको अगर मैं वापस से रीसेट कर देता हूँ, अब अगर मैं ऊपर नीचे करूँगा तो देखो सारा का सारा ऊपर नीचे एक साथ होगा, ठीक है। अब इसमें ये जो पॉइंट है अब देखो कि ये एकदम शार्प है, दिख रहा है ये। तो ये नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को ये शार्प चाहिए होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब 90 to 95% केसेस में जो है हम लोग को स्मूथ चाहिए होता है जो भी कर्व है। इसको पकड़ जैसे मैं Shift+S प्रेस करूंगा, Shift+S, तो देखो ये स्मूथ हो जाएगा, दिख रहा है, जो कि हर सॉफ्टवेयर में होता ही है। तो ये स्मूथ अगर आपको चाहिए तो स्टेप से भी स्मूथ कर सकते हो। देखो तो शार्प लुक है वो यहाँ पे नहीं आएगा, स्मूथ लुक आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये काम है इसका। और यहाँ पे रेफरेंस वगैरह में हम लोगों को कभी कभी क्या होता है कि मैच करने के लिए भी आता है, तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, रेफरेंस के लिए मैच करना है। तो अभी क्या करते हैं ना हम लोग, एक शॉर्ट हम लोग आपको मैचिंग करके दिखाता हूँ। लाइक मैं इसको सबसे पहले तो रीसेट मान लेता हूँ और मैं इसी शॉर्ट को जो है एक और छोटा सा यहाँ पे कलर करेक्टर लगाता हूँ। लाइक यहाँ पे जाता हूँ मैं टूल्स, ब्लर सॉरी कलर, और यहाँ पे जाके मैं लगाता हूँ कलर करेक्टर, है ना। तो मैं एक नया यहाँ से इनपुट लेके कलर करेक्टर में लगा देता हूँ। लाइक इसको मैं यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे देख रहा हूँ ना। और मैं इसको जो है मैं तीन चीज़ें इसमें करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शेडोज़ में जाता हूँ, शेडोज़ में थोड़ा सा मैं वार्म कर देता हूँ लाइक स्टेप से। मिड टोन में जाता हूँ, मिड टोन में थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर देता हूँ स्टेप से, लाइक ग्रीन या फिर मेजेंटा भी दे सकते हैं हम लोग हल्का सा, ठीक है। और यहाँ पे हाईलाइट में जो हाईलाइट है मुझे हमेशा चाहिए यहाँ पे सियान। तो ये मान के चलो मैंने एक कलर करेक्टर कर दिया, डोंट जज मी, मैं इतना बुरा कलर कलेक्टर नहीं करता हूँ, है ना। तो ये जैसे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लिया। अच्छा नेक्स्ट जो है ये एक और मैंने कलर करेक्टर लिया, तो ये बेसिकली हम लोगों का किया हुआ है ना। अभी ये क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे किया तो ये ऐसा दिख रहा है, बट अगर हो सकता है कि कभी कभी आपके पास ऐसा इमेज है जो कि ऑलरेडी कलर करेक्शन है और वो सिर्फ सिर्फ इमेज है, तो उसको भी आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल जैसे पुटअप करोगे तो इसका जैसे आउटपुट निकला उसका भी एक आउटपुट होगा, तो सेम ये आउटपुट लो या फिर कोई इमेज रहेगा उसका आउटपुट लो, एक ही मतलब है। अब इसको पकड़ के आपको इसमें लगा देना है जो सेकंड वाला कलर करेक्टर है। तो जैसे आप इसमें लगाओगे तो देखो यहाँ पे ग्रीन वाले में लग जाएगा। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि कलर कर्व 1 रेफरेंस इमेज, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने कलर कर्व 1 को हम लोगों ने एक रेफरेंस इमेज दिया है कि हमको कैसा कलर करेक्शन देखना है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा रेफरेंस में, क्योंकि ये रेफरेंस पहले से यहाँ पे था, मेरे को यहाँ पे करना है यहाँ पे मैच। जैसे मैं मैच करूंगा देखो ये कलर इससे मैच करके मेरे को दे दिया, है ना। हालांकि पूरी तरह से ये मैच नहीं हो पाता है, बट 90 to 95% जो है आपको ये मैच करके दे देगा,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे और कुछ भी उतना कुछ खास है नहीं। अगर आपको मैच विथ और ये चाहिए तो इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो एडजस्ट करके। कभी कभी होता है कि उसको एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो भी आपने कलर करेक्टर लिया होगा उसमें से ये देखता है कि क्या जो हाईलाइट है उसमें क्या कलर, तो उसमें वो हाईलाइट में वो कलर डाल देता है। जो भी उसके मिड टोन में होगा वो कलर इसमें डालने की कोशिश करता है। जो भी इसके शेडोज में होगा वो कलर डालने की कोशिश करता है ना। हालांकि इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है मैनुअली ही मैच करना जो है बेटर समझते हैं, है ना। बट इट्स अप टू यू, अगर आपको ऐसा करना है तो ऐसा कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं जाता हूँ टूल और वापस जाऊँगा मैं कलर, और यहाँ पे जो है मेरे को मिलेगा कलर गेन। चलो लगा के देख लेते हैं क्या है। वैसे मैंने यूज़ नहीं किया कभी, इसका भी यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें हैं। गेन जाओगे तो गेन करना है तो किस में करना है आपको, रेड में गेन चाहिए, ग्रीन में गेन चाहिए, या ब्लू में गेन चाहिए, है ना। लिफ्ट जो है उसमें रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए। सेम सारी चीज़ें देखो फिर से वही, जैसे मैंने कहा था कि गेन, लिफ्ट, गामा सारी चीज़ें सेम आ गई हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा टूल्स, कलर, और यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, एक सेकंड के लिए। और इसमें भी अगर मैं जाके देखूँ, इसमें भी अगर मैं दिखाऊँ, तो अगर मैं रेड सिर्फ सिलेक्ट करके रखता हूँ यहाँ पे, तो रेड का भी देखो, रेड में गेन भी है, लिफ्ट भी है, गामा भी है। सेम ये जो काम करेगा इसमें भी अगर मैं देखूंगा तो इसमें भी यही काम करेगा। एक बार के लिए मैं इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं कलर गेन में गया और मैं रेड को जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, रेड का गेन बढ़ाया मैंने। सेम चीज़ अगर मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में जाऊंगा, रेड का गेन बढ़ाऊंगा, तो देखो सेम आउटपुट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ अलग अलग टूल्स है आपको यूज़ करने के लिए, आपके हिसाब से काम सारे टूल्स का सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर गेन में जाऊंगा, यहाँ पे सेम लिफ्ट, गामा, सेम चीज़ें जो हम लोग वहाँ पे मिलती सारी चीज़ें सेम है। सेम सैचुरेशन भी हमारे पास है, बट यहाँ पे डिफरेंस है कि सैचुरेशन जो है हम लोग अलग अलग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मेरे ख्याल से उसमें भी दिया हुआ ये कि आपको रेड का सैचुरेशन बढ़ाना है तो रेड का सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, ग्रीन का बढ़ाना है तो ग्रीन का बढ़ा सकते हो, जैसा बढ़ाना है वैसा आप उसको बढ़ा सकते हो, ये वहाँ पे भी दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको अलग से मैं नहीं बताता हूँ। सेट टू डिफॉल्ट, सेट टू डिफॉल्ट कर लिया, है ना। नेक्स्ट जो है बैलेंस है। बैलेंस बेसिकली अगर आपको पता होगा कि बैलेंसिंग जैसे हम लोग फोटोशॉप में करते थे, रेड, साइन, ग्रीन, मैजेंटा, येलो, बस समझ लो कि हम लोग के पास फोटोशॉप में ऐसा ऑप्शन होता है, हमको ये और ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। हालांकि फोटोशॉप में ये ऑप्शन भी है कि आपको हाईलाइट को करना है कि मिड टोन को करना है कि जो है जो डार्क एरिया यानी जिसको हम बोलते हैं लिफ्ट, उसको करना है। जिसको भी करना है आप यहाँ से बता सकते हो ना। अगर आपको लगता है कि आपको हाईलाइट में रेड या फिर साइन चाहिए तो यहाँ पे रेड या साइन करोगे, देखो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट में काम वाला दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा एक देखो इसका जो एक करने का तरीका था ये थोड़ा सा अलग है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ जो चीज़ मुझे भी अच्छी लगती है इसका, कि बैलेंस जो है, बैलेंसिंग इसकी बहुत अच्छी है। मतलब अगर मैं इसमें रेड कम कर रहा हूँ तो देखो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट का रेड है वही सिर्फ कम हो रहा है ना। बट वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे किसी और कलर करेक्टर को ले लूँ, ठीक है, लाइक इस कलर करेक्टर को ले लूँ और इसके मैं हाईलाइट में जाऊँ और हाईलाइट में जाके जो है कि मैं रेड को जो है बढ़ाऊँ, तो आप लोग देखोगे कि इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, ठीक है। इसका और इसका दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा अलग है। तो मुझे लगता है कि कलर गेन में ये जो बैलेंस वाला हिसाब किताब ये थोड़ा सा एक अच्छा आउटपुट देता है। बट देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे हम लोग इसमें करते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर। इसको भी थोड़ा सा कम कर दूंगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर हमारे पास आउटपुट आएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर 90% जो है हमारा मैच किया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी आप लोग सारे के सारे सेम ही है, इसमें से करो उसमें से करो, ये डिपेंड नहीं करता, आपको सिर्फ फाइनल आउटपुट से मतलब है। सेम यू में जाएंगे तो यू में भी जैसे हम लोग को देखा यू मिड टोन डार्क है, मतलब जो यू होगा वो किसका कैसा होगा वो भी हम यहाँ से बता सकते हैं। तो मैं इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो ऑलमोस्ट जो है कलर गेन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या बचा हुआ है कलर करेक्शन के टूल्स में। यहाँ पे एक और जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो ये है कि यू कप्स, है ना। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है, मैं काफ़ी इसको यूज़ भी करता हूँ। तो बेसिकली यू जैसे होता है कि अगर हम लोग को सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर को चेंज करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग यू से कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको किसके साथ यहाँ पे प्ले अप करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सैचुरेशन दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट जो है सैचुरेशन सेलेक्ट किया हुआ है, और ये जो है यू है, ठीक है। ये जो यू के पॉइंट्स है, अब बेसिकली ये क्या बताते हैं, एक सिंपल से एक लॉजिक समझो कि अगर मैं सैचुरेशन में हूँ और अगर मैं रेड के नीचे वाला पॉइंट क्लिक करता हूँ तो रेड का सैचुरेशन बढ़ेगा। तो मैं रेड को क्लिक करूँगा, देखो रेड का सैचुरेशन बढ़ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, वापस इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। सेम अगर सैचुरेशन में हूँ, मुझे ब्लू का सैचुरेशन बढ़ाना है और इसको बढ़ाऊंगा तो देखो यू का सैचुरेशन बढ़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ का ब्लू देखो और यहाँ का ब्लू देखो तो आपको फर्क दिख जाएगा कि इसमें सैचुरेशन बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया।
तो ये हो गया सेचुरेशन। अब जैसे कि अगर हम लोग को यू चेंज करना है तो मैं सेचुरेशन को हटा दूंगा, मैं सिर्फ यू में जाऊंगा। यू का मतलब क्या है कि अगर मुझे रेड का कलर चेंज करके कुछ और चाहिए, जैसे मैं इसको क्लिक करके ऊपर करूंगा, देखो रेड का कलर चेंज हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। तो रेड का कलर आपको जो सा चाहिए वैसा आप यहाँ पे यूज का चेंज कर सकते हो, और आपको हल्क बनाना है तो यहाँ पे हल्क भी बना सकते हो। फाइनली हमारे पास हल्क बन गया है, ठीक है। बट इससे दिक्कत ये है कि देखो यहाँ का भी जो कलर ये सब भी खराब हो गया, तो ये जस्ट मैंने आपको करने के लिए दिखाया कि कैसे ये होता है। तो यू में जैसे मैं क्लिक किया, और अगर मुझे चाहिए कि ये वाला जो ब्लू है ये बन जाए ग्रीन और या फिर सायन, तो यहाँ पे क्योंकि यू में सिलेक्ट किया हुआ है और ब्लू को मुझे चेंज करना है, तो देखो ब्लू के नीचे वाले को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको ऊपर नीचे करूँगा, तो देखो दिख रहा है, तो ब्लू जो है वो चेंज हो गया। अब देखो कितना अच्छा कलर लग रहा है, थोड़ा सिनेमैटिक भी लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि छोटा सा हार्ड शेप का आ गया, तो इसको क्या कर सकते हो, इसको आगे कर दो स्टेप से, जो इसके आजू बाजू वाला है जैसा, देखो ये सॉफ्ट भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यू। सेम चीज़ अगर मुझे लूमा के साथ खेलना है, लूमा का मतलब होता है कि ब्राइटनेस, अगर मुझे किसी चीज़ का ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। मुझे ठीक है रेड का ब्राइटनेस बढ़ जाए, तो देखो रेड का ब्राइटनेस बढ़ रहा है, कम करना है तो कम भी कर सकते हो, तो जैसा चाहे वैसे यहाँ पे कर सकते हो, जिस भी चाहिए एक पर्टिकुलर कलर को आपको पकड़ के जो भी करना है वो आप करने के लिए यू एंड सेचुरेशन जो है यू कर्व्स का यूज़ करोगे, ठीक है। ये बहुत काम का चीज़ है दोस्तों, जब आपको पता हो कि कोई पर्टिकुलर कलर को ही मुझे जो है चेंज करना है, तब आप लोग यू सेचुरेशन लूमा के साथ आप उसको खेल सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे चैनल के साथ भी, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रेड चैनल में खेलना है तो ब्लू में भी देखो जो रेड है वो यहाँ पे कम हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है कि ब्लू में भी जो रेड है उसको भी मुझे कम करना है। सेम अगर मैं ग्रीन में जो रेड है उसको कम करना है, तो स्टेप से आप अलग अलग यहाँ पे कर सकते हो, बट इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता चैनल के साथ, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, है ना। सप्रेशन का मतलब जैसे कि हम लोग ने पहले भी बताया था, सप्रेशन मैंने पहले भी आपको दिखाया था, तो उसमें क्या होता था कि किसी भी एक पर्टिकुलर कलर का अगर आप पूरी तरह से हटाना है तो वो आप कैसे हटा सकते हो। सेम जैसे कि हम लोग यहाँ पे ब्लू मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ पे सप्रेशन में जाके क्लिक करूँगा ब्लू। अब जो है मैं ब्लू को क्लिक करके नीचे कर दूंगा, तो देखो सप्रेशन पूरी तरह से हट गया, दिख रहा है। बट अभी भी देखो इसमें सायन टिंट है, तो मैं क्या करूँगा, रेड को पकड़ के थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, या फिर सॉरी सायन यहाँ पे है ऑलरेडी, देखो ये वाला सायन है ना, सायन को भी नीचे खींच दो, देखो ये भी सप्रेस हो गया। ग्रीन को करना है तो ग्रीन भी सप्रेस हो गया। इस स्टेप से सप्रेस करते 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 आप इसको बता सकते हो कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए, ठीक है। हालांकि सब कुछ आ गया। तो इस स्टेप से जो है यू कर्व्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है दोस्तों। अगर आपको पता है कि हाँ मुझे पर्टिकुलर किसी एक कलर में ही काम करना है, तो उस टाइम जो है यू बहुत अच्छा आपका जो है आउटपुट आपको देगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम लोग कि और क्या है इसमें। कलर में जाएंगे तो यहाँ पे वाइट बैलेंस लास्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दोस्तों तब यूज़ होता है जब आपका जो फुटेज है वो वाइट बैलेंस्ड ना हो। वाइट बैलेंस का मतलब ये है कि कभी कभी क्या फुटेज होता है ना, कि मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं कलर करेक्टर में चला जाता हूँ, व्यू कलर करेक्टर है ना। तो वाइट बैलेंस बेसिकली क्या काम आता है कि अगर कोई भी इमेज जो है, अगर आपका कैमरामैन अगर अच्छा है तो वो जो है एकदम परफेक्टली बीच में ही लेगा। अभी यहाँ पे जो है कि जो भी मेरा कलर करेक्टर है यहाँ पे बहुत अच्छा उसने टेम्परेचर मिल दिया हुआ है, तो हर एक चीज़ एकदम प्रॉपर कलर में दिख रही है, लाइक स्किन जैसा स्किन दिख रहा है ना। रेड जो है रेड जैसा दिख रहा है, वाइट जो है वाइट जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे जो वाइट है वो वाइट जैसा दिख रहा है ना। अगर मान के चलिए कि अगर आपके कैमरामैन ने सही से शूट नहीं किया होगा तो आपका इमेज या तो ये स्टेप से होगा, यानी ज़्यादा ब्लू हो जाएगा आपका इमेज, इस स्टेप से आपको दिखेगा, या तो वो ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, वो कुछ स्टेप से दिखेगा, है ना। तो ये जो है इसमें देखो, इसमें और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब ये कभी भी आप जो है इसमें स्किन टोन अच्छे से नहीं ला पाओगे, कितना भी आप कोशिश कर लो, सैचुरेशन बढ़ा लो, की कर लो, कुछ भी कर लो, तो कभी भी आप जो है इसमें अच्छे से नहीं ला पाओगे, है ना। तो ये सबसे बड़ा एक इशू होता है अगर आपका कैमरामैन अच्छा नहीं हुआ, लाइटिंग अच्छी से नहीं हुई तो, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जो व्हाइट है वो पूरी तरह से व्हाइट नहीं, इसमें एक हल्का सा ब्लू टिंट है, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग टेम्परेचर से जो है इसको ठीक कर सकते हैं ना। हम चाहते हैं तो यहाँ से भी जाके ठीक कर सकते हैं, लाइक अगर मान के चलो यू कर्व अगर मेरा ऐसा है तो मैं इसको जाके अगर थोड़ा सा ब्लू की तरफ खींच दूंगा तो देखो ये वापस से इस कलर पे आ गया, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कभी भी ऐसा मत करो, क्योंकि आप अगर आप खींचोगे तो उसको येलो पर हो सकता है कि वो ऑरेंज साइड थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ कभी मत करो। कभी भी अगर आपको येलो और या फिर ब्लू टिंट को ठीक करना होगा तो आप लोग हमेशा वाइट बैलेंस के थ्रू ही करो। तो एक बार मैं कलर करेक्टर में आता हूँ और इसको थोड़ा सा जो है नीचे में खींच देता हूँ इस टाइप से। मैं वाइट बैलेंस में जाता हूँ और वाइट बैलेंस को मैं देखता हूँ। तो वाइट बैलेंस अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है मुझे चाहिए कि इसका जो ये कूल हो गया तो मुझे थोड़ा वार्म करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे स्पेस है, तो कलर स्पेस जो है आपको यहाँ पे चूज करना है कि किस कलर स्पेस में आप काम कर रहे हैं। हम लोग जो है दोस्तों वो sRGB में काम कर रहे हैं, तो sRGB सबसे पहले फिक्स कर लेना है ना। बाकी भी है लाइक यहाँ पे ACS हो गया, एरी हो गया। अगर आप कोई रॉ फुटेज यूज़ कर रहे हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज मैं कहूँगा कि sRGB जो है वो सबसे
कॉमन फॉर्मेट है, अगर आप कोई भी डीएसएलआर से यूज़ करते हो sRGB सबसे वो कॉमन है। ठीक है, सबसे पहले sRGB इसको कर लो। रेड का फुटेज है तो रेड बाई डिगमोट है, यहाँ पे गैमेट है, और यहाँ पे अलग अलग है। एरी के कैमरास के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कैमरा है, सोनी का है, एस लॉग है, पी लॉग है, क्या लॉग है, उसमें भी डिपेंड करता है। तो sRGB जो है सबसे बेसिक है, किसी भी कैमरा पे अगर आप कर रहे हो sRGB करो काफ़ी है ना। मेथड है यहाँ पे कस्टम है। कस्टम का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से जो है इसको चेंज करोगे, लाइक रेड को कम ज़्यादा करके देखोगे, थोड़ा सा ग्रीन को कम ज़्यादा करके देखोगे, ब्लू को कम ज़्यादा करके देखोगे, और आप एक फाइनल रिजल्ट पे आओगे है ना। बट मैं अब कहूँगा कि इसको भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो। इसको आप जाके सेट कर लो। सबसे पहले इसको कर लो RGB। हमेशा जो आपको करना है यहाँ पे जाके करना है इसको टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन बता देगा, दिख रहा है। तो इससे भी जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपको टेम्परेचर कैसा चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं इसको रिसेट मारता हूँ और इसको फिर से जाता हूँ मैं, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे जाके टेम्परेचर कर देता हूँ मैं। ठीक है, लॉक ब्लैक मिड एंड वाइट इसको हमेशा ऑन करके रखो है ना। अगर आपको ऑफ करना है तो इस टाइप से ऑफ भी कर सकते हो, बट ये तभी करना जब आपको पता हो कि एक्जैक्टली आपको क्या करना है, नहीं तो आप कभी भी आउटपुट नहीं ला पाओगे। क्योंकि ब्लैक में देखो इसका एक अलग कलर जाएगा, मिड टोन में इसका अलग कलर जाएगा, सब जगह अलग अलग कलर होता जाएगा, तो आप कभी भी सही जगह पर नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे टेम्परेचर कर लो और इसको लॉक कर लो। अब जो है आप इसको जो भी छेड़खानी करना, आप इसको यहाँ से छेड़खानी करके देख सकते हो। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे कलर करेक्टर से गड़बड़ कर दिया, तो इसके चलते क्या हो रहा है कि थोड़ा सा या तो ब्लू या तो येलो यहाँ पे आ गया, जिसके चलते क्या हो रहा है कि सही से कलर करेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। तो अब जैसे देखो कि स्टेप से करोगे तो ये स्टेप से ऑलमोस्ट जो है आपका कलर करेक्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप चाहो तो यहाँ पे कस्टम में भी जा सकते हो, यहाँ पे जाके जो है आप रिजल्ट में भी कर सकते हो। तो रेफरेंस है यहाँ पे कि रेफरेंस आपको क्या चाहिए, क्लिक करके ट्रैक करके इस पे जाओ, यहाँ पे क्लिक कर दो। और रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट अपने को कैसा चाहिए, तो इसको क्लिक करके इस पर कर दो, तो देखो और तो भी ऑलमोस्ट ये सही कर देगा। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रेफरेंस क्या है। रेफरेंस का मतलब है कि जिसको आपको करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। रिजल्ट का मतलब है कि कैसा आपको चाहिए उसको आपको सिलेक्ट करना है, तो भी जो है ये इससे आप कर सकते हो है ना। तो वाइट बैलेंस भी बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। कलर करेक्शन स्टार्टिंग टू एंड सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे भी जब हम लोग क्लासेस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कलर करेक्शन का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ना। कलर करेक्शन में कलर थ्योरी भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कलर थ्योरी नहीं पता है तो मैं कहूँगा कि जो फोटोशॉप का मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था उसको जाकर ज़रूर कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।